के बारे में मैंने आपको बताया, आज 3,05,731 टेस्ट हुए हैं। बावजूद इसके कि नए आने वाले मामलों की संख्या बहुत घट गई है, जो कि अब 642 ही है, लेकिन टेस्टिंग को प्रतिदिन 3 लाख के आसपास जो है वो रखा गया है, जिससे कि अभी आपको ये बताना है कि लगभग 5,25,00,000 टेस्ट अभी तक हो चुके हैं प्रदेश में। पूरे देश में सबसे अधिक जो है ये टेस्ट उत्तर प्रदेश में किए गए हैं, और टेस्टिंग की इस क्षमता को और भी बढ़ाया जा रहा है। और इसमें इस पूरे टेस्टिंग में आधे टेस्ट जो हैं वो आरटीपीसीआर के टेस्ट हैं। जैसे मैंने बताया कि जो निगरानी हमारी सर्विलेंस चल रही है, घर घर सर्वेक्षण जो चल रहा था, उसमें हम लोगों ने लगभग जो है 18 करोड़ लोगों तक हमारी जो है टीमें जो हैं वो पहुंची हैं। और ये अभियान चलाया गया है। मैं ये बताना चाहूँगा कि पिछले साल भर से, जब से कोरोना पहली बार आया था, तब से प्रतिदिन टीम 11 की मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की जाती रही है। और अब नई परिस्थिति में नई प्रकार के चैलेंजेस के लिए टीम 9 का उनके द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा गठन किया गया था, जिसको कि अब प्रतिदिन बैठक होकर एक कोऑर्डिनेशन का काम कराया जा रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा टीम 9 की बैठक में ये भी निर्देशित किया गया कि ब्लैक फंगस से जो 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 लड़ने के लिए आवश्यक दवाइयां हैं वो भी सब समुचित मात्रा में उपलब्ध कराई जाएं। इसमें ये भी बताया गया कि ऑल्टरनेटिवली एक उसके आप विकल्प के रूप में गोलियां भी उपलब्ध है इंजेक्शन के, तो गोलियों की संख्या भी समुचित करने के निर्देश दिए गए हैं। ट्रीट में प्रदेश में जो हॉस्पिटल बेड की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। कल भी जो है लगभग 100 बेड की संख्या बढ़ी है, जिसमें कि लगभग 50 आईसीयू और 50 आइसोलेशन के हैं। इस प्रकार ये जो समय है जिसमें कि कोरोना काफी नियंत्रण में है, ये समय का सदुपयोग कर अस्पतालों में अवस्थापना सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, जहां बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर ऑक्सीजन की समस्या ना हो, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑक्सीजन इस बार बहुत आवश्यकता पड़ी थी। जो सामान्यतः उत्तर प्रदेश में अस्पतालों में 350 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता होती थी, वो कई दिन बढ़ के 1100 मीट्रिक टन तक भी चली गई थी, क्योंकि प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार की सहायता से टैंकरों को हवाई जहाज से भेजकर और ट्रेन से वापस मंगाकर उसकी व्यवस्था की गई थी। कहीं पर भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी गई थी। भविष्य के लिए लगभग 428 अस्पतालों में उन अस्पतालों की आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिनमें से 78 जो है वो क्रियाशील हो गए हैं। शेष भी जल्दी से जल्दी क्रियाशील कराने का प्रयास किया जा रहा है। ऑक्सीजन की जो अदरवाइज जो सप्लाई है वो भी रखी गई है। कल 325 मेगावाट ऑक्सीजन जो है विभिन्न अस्पतालों को दी गई है। और जो 428 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगने हैं, वो ऐसे वाले ऑक्सीजन प्लांट है जो कि हवा से ऑक्सीजन बनाते हैं। तो इनकी पूरी व्यवस्था जो है तेजी से लागू किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, उसके नतीजन लगभग जो है वो 3 जनपदों में जो है आज 0 मामले आए, कोई भी मामला नहीं आया है। 24 जिले का केवल ऐसे हैं जहां पर कि 2/3 संख्या में ये मामले मिले हैं। लगभग 48 जनपदों में ये सिंगल डिजिट में एक अंश में कोरोना के नए मामले मिले हैं। मैं बताना चाहूंगा कि साप्ताहिक बंदी के दौरान साफ सफाई की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत गांव में लगभग 86,700 मजदूर और शहर में जो है लगभग 82,000 मजदूर जो है काम करके साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग, क्लीनिंग, साफ सफाई का वो काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ प्रदेश सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि जब अब कोरोना कर्फ्यू समाप्त हो गया है, तो आर्थिक गतिविधियां, रोजगार की गतिविधियां, ये सब पुनः जो है तेजी से चालू की जाए। यहाँ बताना चाहूंगा कि मनरेगा के कार्य गांव में प्रारंभ हो गए हैं। लगभग 52,600 ग्राम पंचायतों में 17 लाख मजदूर जो है फिलहाल उनको कार्य दिया गया है, वो काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ प्रदेश सरकार का जो मिशन रोजगार है उसको तेजी से चलाया जा रहा है। सभी विभागों, निगमों, बोर्डों को निर्देशित किया गया है कि जल्दी से जल्दी अपने जो उनके कार्यालय की रिक्तियां हैं, जहां भी उनको पारदर्शी तरीके से उनको भरा जाए, ताकि जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं। प्रदेश सरकार द्वारा इससे पूर्व 4 साल में लगभग 4 लाख से अधिक नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी गई हैं। और पूरे पिछले 4 वर्ष में
एमएसएमई के माध्यम से, उद्योग के माध्यम से लगभग 2 करोड़ से अधिक जो है नौकरियां पैदा की गई हैं, लोगों को जो है वो नौकरियां उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ साथ कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 23 लाख जो हमारे संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनके खातों में 1,000 रुपए की धनराशि हस्तांतरित की गई है। शीघ्र ही जो है हमारे जो शहरी क्षेत्र में रहने वाले हमारे वेंडर हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, मोची, धोबी, हलवाई, ये सब जो नित्य जो कार्य करके अपना गुजारा करते हैं, उनके भी खातों में धनराशियां हस्तांतरित की जाएंगी। लगभग 14 लाख खातों का सत्यापन हो चुका है और सत्यापन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। जैसे ही ये सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होगी, ये धनराशियां हस्तांतरित की जाएंगी। प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के बावजूद किसानों के हित में जो है तेजी से कार्य किया जा रहा है। किसानों को वर्तमान रबी वर्ष में गेहूं खरीदने की प्रक्रिया तेजी से की जा रही है। लगभग 48,85,000 मीट्रिक टन गेहूं जो है वो कल तक खरीदा गया है, जो कि पिछले वर्ष से लगभग 1.5 गुना से भी अधिक है। और अभी 15 जून तक ये सामान्य प्रक्रिया चलेगी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिया है कि जब तक किसान गेहूं लाता रहे उसका गेहूं खरीदा जाए। किसी दशा में किसी किसान को जो है वो बाजार में गेहूं बेचने के लिए मजबूर न होना पड़े। सरकार 1975 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से उसका गेहूं खरीदेगी, उसका गेहूं खरीदा जाए और 72 घंटे में उनके किसानों के खाते में जो है धनराशियां हस्तांतरित की जाए। कि पूरी प्रक्रिया जो है प्रतिदिन इसकी समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर स्वयं की जा रही है और ये प्रयास किया जा रहा है कि किसानों को खरीफ वर्ष के लिए भी खाद बीज समय से उपलब्ध हो, ताकि अगले वर्ष में भी वो बेहतर जो है वो फसल का उत्पादन कर सके। धन्यवाद।